नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति भी आज के दिन जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। दरअसल दिल्ली के लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह में शामिल ही नहीं हुए। पीएम मोदी की स्पीच की खास बातें आपको बताएंगे, विस्तार पूर्वक क्या क्या कहा है पीएम मोदी ने। लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस पार्टी का स्पष्टीकरण मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के, जो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। दरअसल लाल किले में हुए समारोह के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी खाली देखी गई। बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई देते हुए यह बताया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने घर और कांग्रेस पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराना था, इसलिए वह लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल नहीं हो पाए। फिर आगे ये बताया गया कि अगर वो लाल किले के समारोह में जाते तो वो घर और पार्टी दफ्तर में ध्वजारोहण करने जो है समय से नहीं पहुंच पाते और सुरक्षा कारणों के चलते वो लाल किले से जल्दी नहीं निकल सकते थे। उन्हें कम से कम 2 घंटे तक वहां रहना ही पड़ता। ये देखिए कांग्रेस पार्टी का सच। स्वतंत्रता दिवस के दिन भी जहां पर सबसे बड़ा समारोह होता है लाल किले पर, जहां की प्राचीर से प्रधानमंत्री बात करते हैं, भाषण देते हैं, उस दिन बाकी लोगों को बुलाया जाता है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की राजनीति चल रही है। दरअसल स्वतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक काफी लंबा वक्तव्य दिया। लगभग स्पीच की बात की जाए तो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे के भाषण में पीएम मोदी ने इस बार सबसे ज्यादा बार जो है मेरे परिवारजन शब्द का 48 बार जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म्स पर भी बात की और साथ ही अपनी सरकार के काम का भी 10 साल का ब्यौरा सामने रखा। पीएम ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ लहराए। इसके लिए आने वाले 5 साल को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और यह भी दावा कर दिया लाल किले से कि 2024 में भी वही तिरंगा फहराएंगे। और उसके बाद देखिए बौखलाहट शुरू हो गई है। खड़गे इसको लेकर कह रहे हैं कि पीएम मोदी अगली बार अपने घर की छत से झंडा फहराएंगे। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पहले कार्यक्रम में तो आ जाइए, आप लाल किला में तो आ जाइए समारोह में शामिल होने। आप तो जाकर के अपने घर पर ही तिरंगा फहरा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहरा रहे हैं। लाल किला आने के लिए आपके पास समय नहीं है, 2 घंटे नहीं है, आप क्या यहां पर भाषण दे रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को 3 गारंटी भी दी। पहली उन्होंने ये कहा कि 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। दूसरी उन्होंने दी कि शहर में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत दी जाएगी। और तीसरी उन्होंने दी कि देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही साथ 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरू करने का ऐलान भी प्रधानमंत्री ने कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मणिपुर का भी यहां पर जिक्र किया। उन्होंने भाषण के शुरुआत में ही कहा कि मणिपुर में मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोगों की जान गई है। कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है, शांति के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतना बड़ा देश, 140 करोड़ मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले कोटि कोटि जनों को इस महान पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। देश की आजादी की जंग में जिसने बलिदान दिया है, त्याग किया है, तपस्या की है, मैं उन्हें आदरपूर्वक नमन और अभिनंदन करता हूं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट को सहन किया है, मैं उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। राज्य, केंद्र सरकार मिलकर उन सभी संकटों से मुक्त होकर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। आगे पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर में, विशेषकर मणिपुर में जो भी हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर शांति है, देश जो है वो मणिपुर के लोगों के साथ ही है और मणिपुर के लोगों ने भी कुछ दिन से जो शांति बनाए रखी है उसको आगे
बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है और करती रहेगी। इससे आगे प्रधानमंत्री मोदी ने बात की कि वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आज़ादी के लोगों को जलता ना रखा हो। माँ भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी। देश की नारी शक्ति से लेकर कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आज़ादी के सपने को लेकर जीता ना हो। आगे उन्होंने कहा कि त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप, एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश में आज़ाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देश ने संवरते हुए देखे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी है। ये तीनों मिलकर देश के सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। फिर आगे दोबारा से उन्होंने 1000 वर्षों की बात की और कहा कि मैं पिछले 1000 वर्षों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि देश के सामने एक बार फिर अवसर है। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में हम जो करेंगे, जो कदम उठाएंगे और एक के बाद एक जो भी निर्णय लेंगे वो स्वर्णिम इतिहास को जन्म देगा। अपनी सरकार के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में आपने मजबूत सरकार बनाई, 2019 में आपने सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म की हिम्मत आई। हमारी सोच उस बदलाव को बढ़ावा देने के लिए है जो 1000 साल तक हमारे भविष्य की रूपरेखा तय करेगी। आगे उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि हमारी युवा शक्ति न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत को पूरा करने में सफल होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरे परिवारजनों, जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं तो कैसी कैसी योजनाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आवास योजना से लाभ मिला है। आने वाले समय में विश्वकर्मा जयंती पर हम 13 से 15 हजार करोड़ रुपए से नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे, यानी कि 17 सितंबर को वो शुरू होगी। वहीं अपनी सरकार के 10 साल का हिसाब भी पीएम ने दिया। पीएम ने कहा कि हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया। आज योग और आयुष अलग परचम लहरा रहे हैं पूरी दुनिया में। मत्स्य पालन, हमारे कोटि कोटि मछुआरों का कल्याण भी हमारे मन में है, इसलिए हमने अलग मंत्रालय की रचना की है ताकि समाज के लोग जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी साथ ले सकें। और देश के कोने कोने में हमने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया ताकि गरीब से गरीब की सुनवाई हो सके, ताकि वो भी राष्ट्र के योगदान में अपना हिस्सा दे सके। अपने सहकार्य से योगदान का रास्ता हमने निभाया है। और आगे उन्होंने कहा कि हम जब 2014 में आए थे तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में, यानी कि इकोनॉमी में हम 10वें नंबर पर थे। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के नंबर पर पहुंच गए हैं और मजबूत अर्थव्यवस्था हमने बनाई है। गरीब कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन वो खर्च करने की योजना बनाई है। पाई पाई गरीबों के लिए खर्च करने वाली सरकार हो तो परिणाम क्या आता है वो देश देख रहा है, वो आप देख सकते हैं। वही आगे उन्होंने कहा कि मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे के नीचे से दे रहा हूं। फिर इनकम टैक्स की भी बात उन्होंने की कि जब इनकम टैक्स में छूट बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा लाभ सैलरी क्लास को होता है। और विश्व कोरोना के बाद उभर नहीं पाया है। युद्ध ने नई मुसीबत पैदा की है। दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। भारत ने महंगाई पर नियंत्रित रखने के लिए कई प्रयास किए हैं और उसमें हमें सफलता भी मिली है। वहीं आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सबको एकता के भाव के साथ आगे बढ़ना है। हमें हमारे देश को विकसित देश के रूप में देखना है तो श्रेष्ठ भारत को जीना होगा। हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे फैसले लेने की क्षमता होगी तो श्रेष्ठ होगी। आज भारत गर्व से कह सकता है कि सबसे ज्यादा महिला पायलट कहीं हैं तो भारत में है। 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। फिर आगे उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण देश के विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या है। गरीब, पिछड़े, आदिवासियों और पसमंदा मुसलमानों का हक छीनती है। इन्हें हमें जड़ से मिटाना होगा। तो ये मुख्य बातें हमने आपको बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा कि 2024 में वो दोबारा से वहां से तिरंगा फहराएंगे। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का कमेंट अभी आता है कि पीएम मोदी अपने घर से तिरंगा फहराएंगे। ये वो शख्स बोल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, जो आज उस समारोह में शामिल नहीं हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।
अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर तिरंगा फहराने के लिए जो है, ठीक है, आप फहराएंगे तिरंगा, बिल्कुल सबको फहराना चाहिए, लेकिन यहां पर आप खुद एक तरफ देखिए कि अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए आप लाल किले जैसे समारोह में शामिल नहीं हुए, जहां पर देश भर से दिग्गज शामिल हुए। 1800 गेस्ट को इनवाइट किया गया था, वो सब वहां पर पहुंचे, लेकिन किसी की कुर्सी अगर वहां खाली थी तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी वहां पर खाली थी। इस बात का भी ध्यान देना होगा। और कुछ देर पहले ही आपने अपने घर से तिरंगा फहराने के लिए जो है लाल किले का समारोह छोड़ दिया और अब बयान दे रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो अगले साल अपने घर से तिरंगा फहराएंगे। और कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस भी यही स्पष्टीकरण दे रही है कि पार्टी कार्यालय में फहराना था, लाल किले जाते तो 2 घंटे लग जाते, यानी कि 2 घंटे भी स्वतंत्रता दिवस के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नहीं है। इसी से इनकी सोच समझ में आती है, इसी से इनकी राजनीति समझ में आती है और इसी से इनका देश के प्रति क्या समर्पण भाव है वो समझ में आता है। अब आपकी इस पर जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।